क्योंकि एक या दो ऐसे मौके आते हैं जब आदमी के लाइफ टाइम कंधे पे अशोक स्तंभ लगना इज लाइक सामने देखो ऐसे सब लगाते हुए भैया ये दो कट आ जाए। कंधे कितने मजबूत है, यूनिफॉर्म इसकी ऐसी टाइट है। दोस्तों नमस्कार, नेक्सम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीओ यूपी में एक सीओ अनुज चौधरी हैं जो गाहे बगाहे या अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और एक बार फिर वो चर्चा में आ गए हैं। आपको मालूम होगा कि 2024 में संभल में दंगे हुए थे। जामा शाही मस्जिद को लेकर एक सर्वे कराया गया था अदालत के आदेश पर, जिसमें के दौरान पत्थरबाजी और धरना प्रदर्शन को लेकर मोर्चे, पुलिस और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके कारण पुलिस ने उस भीड़ को तितर बितर कराने के लिए पुलिस फायरिंग की। ये ऐसी बातें मीडिया रिपोर्ट से पता चलती है। एक साल बाद इस मामले में एक जो गोलीबारी से मारा गया लड़का आलम, जो कि उस दौरान कुछ फल या सब्जियां बेच रहा था, उसको लेकर गोली उसको लगती है और आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इस बात को लेकर एक साल बाद संभल के जो सीजीएम थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उन्होंने 9 जनवरी 2026 को एक आदेश पारित किया और उन्होंने कहा कि पुलिस की गोली से उस फल विक्रेता आलम की मौत हुई और पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की और जो हालात पोस्टमार्टम के बाकी जो जांच में सामने आए वो आपस में विरोधाभासी हुई। पुलिस की रिपोर्ट में जो दर्शाया गया और जो जांच में रिपोर्ट आई वो दोनों असमानती मेल नहीं खाती हैं। इस वजह से उन्होंने जो सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर करने की बात कही और 9 जनवरी को ये फैसला आता है और परसों यानी कि आपको बता दें कि बृहस्पति को सीजीएम विभांशु सुधीर का संभल से ट्रांसफर सुल्तानपुर कर दिया जाता है और उनकी जगह पर आदित्य कुमार सिंह सीजीएम बना दिए जाते हैं। इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि एकदम से सीजीएम संभल के पूर्व सीजीएम विभांशु सुधीर को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ऐसे आदेश देता है तो अक्सर देखा गया है कि हायर अथॉरिटीज ऐसे जजों को ट्रांसफर कर देती है। इस मामले को लेकर यह भी चर्चा चल रही है अनुज चौधरी, जो कि अपने विवादित हरकतों और बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। आपको याद होगा कि ये वही अनुज चौधरी हैं जो कि बावर्दी हनुमान जी का गदा लेकर, यानी कि एक गदा लेकर गश्त करते नजर आए हैं। वो अक्सर वो सांप्रदायिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और वर्दी पहनकर वहाँ पर सांप्रदायिकता से भरे बयान देते हैं। ऐसा ही नहीं, इन्होंने होली के दौरान भी ये कहा था। होली के दौरान उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज अगर रंगों से परहेज करता है
तो उनको घरों से नहीं निकलना चाहिए। अगर उनको निकलेंगे तो उन पर रंग डाला जाएगा, इस पे उनका कोई भी दबाव काम नहीं आएगा। इसी तरीके से वो अक्सर मुस्लिम समाज को टारगेट किया करते थे। कई बार उन्होंने ऐसा उदाहरण देखने को मिले कि उन्होंने मुस्लिम समाज को टारगेट किया। अक्सर ये देखा जाता था कि हिंदू समाज को और मुस्लिम समाज में वो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए भेदभाव रखते थे। हिंदुओं की तारीफ करके मुसलमानों के प्रति अपनी दुर्भावना हमेशा प्रकट करते थे, जो कि सरकार को समर्पित हो, सत्ता को समर्पित हो, ताकि सरकार अपने हिसाब से उसकी रिपोर्ट को फेरबदल करा सके। ये बात सबके समझ में आ गई है। ये बात समझ में आ रही है कि साल भर बाद जब दंगे हुए, 24 नवंबर को दंगे हुए, उस दौरान आलम नाम के एक फल विक्रेता की पुलिस की गोली से, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, पुलिस की गोली से उस युवक की वो घायल हुआ और काफ़ी दिनों बाद पुलिस की गोली लगने से घाव न भरने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बयान आलम के पिता यामीन ने कहा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में डर के मारे उन्होंने पुलिस रिपोर्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि उनको दहशत थी, उनको मालूम था कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी। उन्होंने काफ़ी जगह से कोशिश की कुछ बड़े अधिकारियों से मिलने की, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने सीजीएम के यहाँ विभांशु सुधीर के यहाँ अपना एप्लीकेशन दिया। मामले की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद विभांशु सुधीर ने ये फैसला दिया। 9 जनवरी 2026 को ये फैसला आया। उसके 12 दिन बाद सीजीएम सुधीर का ट्रांसफ़र सुल्तानपुर कर दिया गया। ये पहला मौका नहीं है जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी प्रिय या अपने किसी समर्थित कार्यकर्ता या उनके खास नेता के प्रति कोई कानूनी दांवपेच होता है, कोई कानून के दायरे में आता है, तो सरकारें ऐसा फैसला डायरेक्ट न लेके कोर्ट द्वारा ही कराती हैं। जैसे कि विभांशु सुधीर के मामले में हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने रातों रात सरकार की शय पर, ऐसा चर्चा में है कि सरकार की शय पर सुधीर का ट्रांसफ़र संभल से सुल्तानपुर कर दिया गया। आपको याद होगा कि किस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, उन्नाव के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 9 महीने तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कारण था कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और दबंग नेताओं में जाने जाते थे। इस वजह से पुलिस ने उनको कोई गिरफ्त में लेने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन मामला जब सीबीआई पहुंचा तब जाकर भाजपा के विधायक को गिरफ्तार किया गया। 7-8 साल से वो जेल में थे। बावजूद इसके अभी हाल में ही ऐसा देखा गया कि किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को, जो कि रेप और गैंग रेप कराने के आरोपी नहीं बल्कि मुजरिम पाए गए, दोषी पाए गए, उनके परिवार के 4-5 लोगों की हत्या कराने में दोषी हुए, दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने उनकी सज़ा को सस्पेंड करते हुए उनको बेल देने की कोशिश, हड़कंप मच गया। तब मजबूरी में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के फैसले को उलटते हुए कुलदीप सिंह सेंगर के बेल को रद्द किया और उनकी सज़ा को जारी रखा।
ये पहला मौका नहीं है। आपको तो मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और हत्यारों के पीछे खड़ी रहती है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर का कठुआ गुड़िया कांड, जिसमें कि 8 साल की बच्ची के साथ में 8 लोगों ने मंदिर के अंदर रेप किया और उसको मारकर हत्या कर दी दूर। ऐसे में जब वो आरोपी गिरफ्तार हुए तब भारतीय जनता पार्टी ने आरोपियों के खिलाफ में, मुजरिमों के खिलाफ के समर्थन में जुलूस निकाले। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये नेचर है, या यूँ कहा जाए कि उन पे आरोप लगते रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी हो, उसके पीछे अगर भारतीय जनता पार्टी दिखती है तो भाजपा उस भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार है। आपको चिन्मयानंद का किस्सा तो याद होगा कि किस तरीके से पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एक लड़की से मालिश कराते दिख रहे हैं। हुआ क्या, सरकार ने उस लड़की को उल्टा उसी को आरोपी बनाते हुए उसको जेल भेज दिया और चिन्मयानंद को बाइज्जत बरी करवा दिया गया। तो ये समझ सकते हैं कि सत्ता और अदालतें किस तरीके से गठजोड़ करके इंसाफ के को जनता तक ना पहुंचने के लिए कितने दोषी हैं, ये आपको अंदाज़ा लग सकता है। निर्दोष व्यक्ति सालों से जेल के अंदर है, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हो रही, लेकिन अपराधियों को किस तरीके से बचाया जाता है, ऐसा पिछले कई सालों से देखने में आ रहा होगा। आपको राम रहीम याद होंगे, मर्डर और बलात्कार के मामले में दोषी साबित हुए, उनको 15 बार पैरोल मिल चुकी है। जेल से वो जब चाहते हैं तब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव जो हुए तो राम रहीम को पैरोल मिली और उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी हारते हारते एक बार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो गई। ऐसा आसाराम बापू के बारे में भी है। आसाराम बापू पर भी बलात्कार के केस चल रहे हैं, जेल में थे, अब उनको भी बेल मिल चुकी है और वो आज़ाद घूम रहे हैं। संभल में सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ जो एफआईआर के आदेश दिए थे कुछ पुलिसकर्मियों को पर भी, तो उन जज का ट्रांसफर हो गया और कहा जा रहा है कि उनको थोड़ा सा एक कम महत्व के पद पे भेज दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं जुडिशरी को डराने की कोशिश है। अब कोई जज न्याय करने की हिम्मत कैसे करेगा? उसके आंखों के सामने तथ्य हैं, प्रमाण है, उसके आधार पर उसने एक आदेश दिया और आपने उठा के उसका ट्रांसफर कर दिया या डिमोशन कर दिया। अब बताइए फिर कैसे लोग कोशिश करेंगे न्याय करने की? तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका को धमकाने, डराने और एक संदेश देने की कोशिश है कि हमारे लोगों पर अगर आप जज भी हैं और आपने कुछ कर दिया तो आपको भी हम लोग सही कर देंगे। 2 मैसेज हैं अपने लोगों को, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम खड़े हैं, आप जो चाहे वो करिए। हाँ। और अगर आपके खिलाफ कुछ होता है, कोई कुछ करता है तो हम उसको ठीक कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है कि साल भर बाद जब दंगे हुए, 24 नवंबर को दंगे हुए, उस दौरान आलम नाम के एक फल विक्रेता की पुलिस की गोली से, ऐसा कहा गया, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, पुलिस की गोली से उस युवक की वो घायल हुआ और काफ़ी दिनों बाद उसकी पुलिस की गोली लगने से घाव हुआ, घाव न भरने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये बयान आलम के पिता यामीन ने कहा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में डर के मारे उन्होंने पुलिस रिपोर्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि उनको दहशत थी, उनको मालूम था कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी। उन्होंने काफ़ी जगह से कोशिश की कुछ बड़े अधिकारियों से मिलने की, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने सीजीएम के यहाँ विभांशु सुधीर के यहाँ अपना एप्लीकेशन दिया। मामले की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद विभांशु सुधीर ने ये फैसला दिया 9 जनवरी
2026 को ये फैसला आया। उसके 12 दिन बाद सीजीएम सुधीर का ट्रांसफ़र सुल्तानपुर कर दिया गया। ये पहला मौका नहीं है जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी प्रिय या अपने किसी समर्थित कार्यकर्ता या उनके खास नेता के प्रति कोई कानूनी दांवपेच होता है, कोई कानून के दायरे में आता है, तो सरकारें ऐसा फैसला डायरेक्ट न लेके कोर्ट द्वारा ही कराती हैं। जैसे कि विभांशु सुधीर के मामले में हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने रातों रात सरकार की शय पर, ऐसा चर्चा में है कि सरकार की शय पर सुधीर का ट्रांसफ़र संभल से सुल्तानपुर कर दिया गया। ये पहला मौका नहीं है। आपको तो मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और हत्यारों के पीछे खड़ी रहती है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर का कठुआ गुड़िया कांड, जिसमें कि 8 साल की बच्ची के साथ में 8 लोगों ने मंदिर के अंदर रेप किया और उसको मारकर हत्या कर दी दूर। ऐसे में जब वो आरोपी गिरफ्तार हुए तब भारतीय जनता पार्टी ने आरोपियों के खिलाफ में, मुजरिमों के खिलाफ के समर्थन में जुलूस निकाले। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये नेचर है, या यूँ कहा जाए कि उन पे आरोप लगते रहे कि कोई भ्रष्टाचारी हो उसके पीछे अगर भारतीय जनता पार्टी दिखती है तो भाजपा उस भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार है। आपको चिन्मयानंद का किस्सा तो याद होगा, आरोपी बनाते हुए उसको जेल भेज दिया और चिन्मयानंद को बाइज्जत बरी करवा दिया गया। तो ये समझ सकते हैं कि सत्ता और अदालतें किस तरीके से गठजोड़ करके इंसाफ के को जनता तक ना पहुंचने के वे कितने दोषी हैं, ये आपको अंदाज़ा लग सकता है। निर्दोष व्यक्ति सालों से जेल के अंदर है, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हो रही, लेकिन अपराधियों को किस तरीके से बचाया जाता है, ऐसा पिछले कई सालों से देखने में आ रहा होगा। आपको राम रहीम याद होंगे, मर्डर और बलात्कार के मामले में दोषी साबित हुए, उनको 15 बार पैरोल मिल चुकी है। गोली भी चलाई गई पुलिस की तरफ कैसे? अब पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह, कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चला ही रहे हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चला कर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है पुलिस वाले की। आप पुलिस में पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल, ये इतनी मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो यदि ऐसा लग रहा था वो बना लेते अंदर घुस के, जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहाँ बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। एक बार मैं आपसे वो आरोप बता रहा हूँ कि जो परिवार है वो कह रहा है कि सीओ कह रहे थे कि ठोक दो और उनके आदेश पर ही गोली मारने का। मेरी कोई आवाज बता दे ठोक दो या कुछ इस तरह से, ठीक है, मैंने सिर्फ कानून व्यवस्था को शांति बनाने के लिए जो भी उपयुक्त बल जो प्रयोग करना पड़ा वो किया है, ना किसी की मारने की, ना हमारी कोई बदनीयती थी या किसी को क्या होगा। महाराज है आ रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीओ कंबल आगे
अनिल जी जब सरकार और भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है, जो पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सीजीएम विभांशु सुधीर का ऐसे अचानक ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसके बारे में वो कहते हैं कि ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय विभाग की प्रक्रिया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा 14 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, इसमें कोर्ट, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा ये सब हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि जब 14 लोगों का ट्रांसफर हुआ तो विभांशु सुधीर को ऐसे मामले में क्यों ट्रांसफर किया, जब उनके पास एक ऐसा गंभीर मामला चल रहा है। वो जानते थे, लोग इसे शंका जता रहे हैं कि किसी तरीके से अनुज चौधरी को बचाने के लिए सरकार ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार पर दबाव डाला और उनसे कहा कि अन्य जजों के ट्रांसफर के साथ साथ इनका ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि लोगों को लगे ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। सबको मालूम है कि जब जब ऐसा हुआ है, जब जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कानून के शिकंजे में फंसता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और न्याय विभाग मिलकर ऐसे तेज तर्रार और ईमानदार निष्पक्ष जज को ट्रांसफर कर देते हैं। आपको दिल्ली दंगा तो याद होगा, किस तरीके से दिल्ली दंगा के दौरान में वर्तमान दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर, और जिस तरीके से यहाँ तक कि अन्य लोगों ने शाहीन बाग को लेकर भड़काऊ बयान दिए थे और ऐसे विवादित बयान दिए जिसको लेकर दंगा पूरी तरीके से पूरी दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में भड़क गया, जिसमें कि करीब 53 लोग मारे गए। ऐसे में इन विवादित बयान देने वाले नेताओं का नाम किसी भी थाने में या पुलिस ने दर्ज करने की हिमाकत नहीं दिखाई। तब दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज मुरलीधर राव ने आदेश दिया कि इन सभी के खिलाफ में पुलिस एफआईआर दर्ज करे और कोर्ट में पेश करे। दिलचस्प बात है, उसी रात में मुरलीधर राव का दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पावर का किस तरीके से इस्तेमाल अपने सरकार और पार्टी के समर्थकों को बचाने में किया जा रहा है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 11 साल में आप देख सकते हैं कि सरकार हमेशा भ्रष्टाचारी और अपराधियों को बचाने में आगे रहती है। इस बात को लेकर विपक्ष सवाल खड़े करता है, लेकिन सरकार बाहुबल और सत्ता में काबिज होने की वजह से इन सब बातों को हवा में उड़ा देती है। अब आप समझ सकते हैं कि अनुज चौधरी को बचाने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार ने दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट को इशारे किए और सीजीएम, संभल के सीजीएम विभांशु सुधीर का ट्रांसफर सुल्तानपुर कर दिया जाता है और उनकी जगह पर आदित्य कुमार सिंह को संभल का सीजीएम बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अनुज चौधरी के साथ साथ 20 लोगों का नाम एफआईआर दर्ज करने का आदेश है। उन पे कैसे लीपापोती करवाई जा सके, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मंशा जता है।